ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो अपनी शक्ति, वीरता और बहादुरी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। उसका नाम था नामान, अराम देश का सेनापति। लाखों लोगों की नजर में वह विजेता था। उसके अधीन सेना चलती थी, राजा उस पर भरोसा करता था। पर उसके जीवन में एक ऐसा घाव था, एक ऐसा अभिशाप जो उसके पूरे अस्तित्व को खा रहा था। हर रोज उसकी आंखों में यह पीड़ा झलकती थी कि सारी दुनिया उसकी वीरता को सलाम करती है, पर भीतर से वह धीरे धीरे टूट रहा था। ऐसे ही समय में उसके घर में एक छोटी सी दासी जो इजराइल से बंदी बनाकर लाई गई थी, उसने साहस करके अपने स्वामी से कहा, काश मेरा स्वामी सामरिया में रहते जहां परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, वह अवश्य ही इन्हें इस रोग से मुक्त कर देगा। यही शब्द, यही छोटी सी गवाही नामान को उस परमेश्वर के दूत भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास ले जाने का कारण बनी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसमें अभिमान और आज्ञाकारिता टकराते हैं और अंत में परमेश्वर की शक्ति विजयी होती है। समय बहुत कम है। मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी के कारण मर जाऊंगा। नहीं नामान, ऐसा मत बोलो। मैं सच कह रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी के कारण मर जाऊंगा। मैंने हजारों लोगों की अगुवाई अराम की जीत के लिए कई बार की है, लेकिन अपने पूरे धन और शक्ति से मैं अपने इस अदृश्य शत्रु के विरुद्ध जो ये सब कर रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरे संगी सैनिक मेरे विरुद्ध बातें करते हैं। मेरे मुंह पर तो वो कुछ नहीं कहते, परंतु मेरी पीठ के पीछे वो मुझे कोड़ी कहते हैं, कोड़ी। मुझे लगता है कि मैं इस कोड़ के कारण मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें नामान। नहीं, अब मुझे लगता है कि मेरा अंत निकट आ गया है। इस बीमारी के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। अगर मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो उसे कोढ़ से चंगा कर देता। क्या सच में? हाँ, ऐसा हो सकता है। तुमने ऐसा क्या कहा कि मेरी पत्नी चौंक गई? नामान, ये लड़की कहती है कि अगर तुम शिमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होते तो वो तुम्हारा कोढ़ चंगा कर देते। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये बातें वास्तव में सच्चाई नहीं है। इसलिए मेरे साथ इस बीमारी के इलाज और शिमरोन के भविष्यवक्ता के बारे में कोई बातचीत मत करो। मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी से मरने वाला हूं। मेरा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या ये मेरा रोग सचमुच ठीक हो सकता है? हाँ, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें चंगा कर सकता है, क्योंकि वो अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनकर चंगा करने वाला एकमात्र परमेश्वर। क्या सचमुच में ये मेरा रोग ठीक हो सकता है? हाँ, वो अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, और उसके दास के द्वारा तुम चंगे हो सकते हो।
ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति के कहने मात्र से मेरा कोढ़ शुद्ध हो जाए? लेकिन वो लड़की कह तो बहुत विश्वास से रही थी। क्या ये सचमुच संभव है कि मैं कोढ़ से शुद्ध हो सकता हूँ? मुझे अपने राजा से जाकर एक बार बात करनी चाहिए और इजराइल जाने के लिए आज्ञा लेनी चाहिए। क्या पता वो लड़की सच बोल रही हो और मैं सच में इस कोढ़ से शुद्ध हो जाऊं। तो मुझे उस इजरायली लड़की ने यह बताया है कि वहां इजराइल में उसके लोगों के बीच में एक भविष्यवक्ता है जो मेरे इस कोढ़ को शुद्ध कर सकता है। महाराज, इजरायली तो शुरू से हमारे शत्रु रहे हैं, लेकिन नमान तुम मेरे सबसे वफादार सैनिकों में से एक हो, इसलिए इजराइल के राजा के नाम मैं तुम्हें एक पत्र देता हूं। जो आज्ञा महाराज। हमने कल दिन निकलने से पहले निकलना है। तुम 10 की कार चांदी, तुम 6000 टुकड़े सोने के और तुम 10 जोड़े कपड़े के। जल्दी बांधो, हमने सुबह जल्दी निकलना है। मैं आराम का राजा हूँ, कृपया मेरे सेनापति नामान को चंगा किया जाए। आराम का राजा मेरे पास एक घोड़ी को चंगा करने के लिए भेज रहा है। क्या मैं खुदा हूँ? क्या वो मुझे खुदा समझता है? मुझे तो यही लगता है कि उसकी ये कोई चाल है। मैंने अभी अभी एक खबर सुनी है कि आराम देश से सेनापति नामान आया एक पत्र लेकर, जिसमें उसकी कोढ़ की बात लिखी हुई है। और ये पत्र पढ़ते ही इजराइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए और उस पत्र में लिखा था कि वो आपसे भेंट करना चाहता है। तो राजा के पास ये कहला भेजो कि नामान को मेरे पास आने दो, ताकि वो भी जान ले कि यहोवा परमेश्वर इजराइल में जीवित है और वो विराजमान है। जी पिता। जी मेरे पिता, आराम देश से नामान आया है, वो कोढ़ के रोग से पीड़ित है। नामान को बोलो कि जाकर यरदन नदी में 7 डुबकियां मार ले। जी जी। और उसका कोढ़ जाता रहेगा, उसका शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। जी पिता। एलीशा के सेवक की बातें सुनकर नामान क्रोधित हो उठा और वापस चला गया।
भविष्यवक्ता था वो। उसने तो उठकर बाहर आना भी उचित ना समझा। मैंने तो सोचा था कि वो अवश्य उठकर बाहर आएगा और मेरे पास खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ वाले स्थान पर हाथ रखकर मुझे शुद्ध करेगा, परंतु उसने तो बाहर आना भी उचित ना समझा। ये कैसा भविष्यद्वक्ता जो अराम देश के इतने बड़े सेनापति को बाहर भेंट करने को भी नहीं आया। मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आकर अपना समय ही बर्बाद किया। क्या हमारे दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? हाँ स्वामी, ये तो सही बात है। आपने भी तो उस नादान बच्ची की बात मानकर अपना और हमारा समय खराब किया है। वह कितना बड़ा भविष्यद्वक्ता था कि जो बाहर आकर अराम देश के सेनापति को आकर भेंट भी नहीं कर सका। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है स्वामी? 7 डुबकियां ही तो लगानी है। अगर वो भविष्यद्वक्ता आपको इससे भी कठिन कोई काम देता तो क्या आप ना करते? बात तो तुम भी उचित कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपको 7 डुबकियां लगा लेनी चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है। मेरा कोढ़ जाता रहा। हमारे स्वामी शुद्ध हो गए? ये कैसे हो सकता है? यरदन नदी में 7 डुबकी लगाकर सेनापति का कोढ़ जाता रहा। ये कैसे हो सकता है? उस नबी की बात सच हो गई। सचमुच देखो, हमारे स्वामी का सारा कोढ़ जाता रहा। हाँ। और वे बच्चे के समान निर्मल हो गए हैं। मैं शुद्ध हो गया, मैं शुद्ध हो गया, मैं शुद्ध हो गया, मैं शुद्ध हो गया, मैं शुद्ध हो गया,
हाँ सचमुच, अब आप कोड़ी से शुद्ध हो गए। उस नबी की बात सच हुई। आपका सारा कोट जाता रहा। चलो अब हम आराम देश में चलते हैं और उसके राजा को दिखाते हैं कि आपका कोट एकदम से जाता रहा। हाँ स्वामी। नहीं, मैं सबसे पहले उस परमेश्वर के दास अलीशा के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं उसका आभारी हूँ और मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलो पहले अलीशा नबी के पास चलते हैं। यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो। स्वामी, आप तो सच में कोट से शुद्ध हो गए। हाँ स्वामी। सब यहोवा परमेश्वर की दया। हे परमेश्वर के दास, आपका धन्यवाद हो। आप ही के कारण मैं कोट से शुद्ध हो सका और मैं आपके लिए उपहार स्वरूप कुछ भेंट लाया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। मैं यहोवा परमेश्वर को मानता हूं और निश्चय ये भेंट मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तुम सब कुशल से घर लौट जाओ। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा परमेश्वर के दास, परंतु आप मुझे ये आज्ञा दे कि मैं यहां से 2 खच्चर मिट्टी के ले जा सकूं, जिससे मैं यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा और आज से मैं और मेरा घराना केवल यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। ठीक है, कुशल से विदा हो। परमेश्वर तुम्हारे संग है। आपका धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो। नामान, तुम ठीक हो गए? ये कैसे हुआ? तुम शुद्ध हो गए, तुम्हारा कोट जाता रहा? कैसे हुआ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम वही कोड़ी नामान हो। ये कैसे हुआ? ये सब यहोवा परमेश्वर की दया से हुआ है। यहोवा परमेश्वर? हाँ, यहोवा परमेश्वर, उसी के दास के द्वारा मैं शुद्ध किया गया हूँ। उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हें ठीक कर दिया। अब मैं कोड़ी नहीं हूँ। स्वामी, आप चंगे हो गए? देखा, मैंने कहा था ना, इजराइल का परमेश्वर असली है। हाँ, अब मैं जान गया हूँ कि इस दुनिया में केवल यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा सच्चा परमेश्वर है। हाँ, अब मैं जान गया हूँ कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। और तुमने जो मुझे परमेश्वर का शुभ समाचार दिया है, इस कारण आज से तुम इस घर की दासी नहीं हो, मेरी बेटी समान हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कितने बड़े बड़े कामों को करता है। परमेश्वर के धन्यवाद के साथ साथ बेटा,
तुम्हारा भी धन्यवाद हो। तुम्ही ने तो मुझे सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि आपने देखा कि परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता एलीशा के मुख से निकले हुए वचनों को जब नामान ने माना तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार हुआ। उसका सारा कोढ़ हमेशा के लिए जाता रहा। आज भी हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि परमेश्वर के दासों के मुख से निकले हुए वचन, उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव और चमत्कारों को पैदा करता है। उनके मुख से निकले हुए शब्द परमेश्वर की ओर से होते हैं और वो शब्द कभी भी गिरते नहीं हैं, वो हमेशा पूरे होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के दासों के मुख से निकले हुए उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम अपने जीवन में उन तमाम बंद रास्तों को खुलता हुआ देखते हैं। हम अपने जीवन में छुटकारे को आते हुए देखते हैं, चंगियाई को आते हुए देखते हैं। जिस तरह नामान कोढ़ी ने एलीशा के शब्दों को ग्रहण किया और उस पर ईमान लाया, विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उसे उसके कोढ़ से सदा के लिए आजाद कर दिया। तो आज आप भी परमेश्वर के दासों के मुख से निकले हुए एक एक वचन पर विश्वास करें, उन पर ईमान लाएं और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आप भी नामान कोढ़ी की तरह अपनी चंगियाई, अपने छुटकारे को और अपनी आजादी को ले सकें। सबको जय मसीह की। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हाँ, अपने पाक लहू नल धो के मेरे पाप मिटाए, ओ दे जे हाँ कोई जगते नहीं जो प्यार ये ना विखावे, ओदा लहू बेमिसाल मिले।